हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में यानी नंबर सिस्टम 15, नंबर सिस्टम 14, नंबर सिस्टम 13 हमने इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन यानी प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उसके बारे में चर्चा की। नंबर सिस्टम 13th लेक्चर में हमने ये सब ख़त्म किया और 14th में हमने प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा। 15th लेक्चर में हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 किया आपके एनसीईआरटी का सॉल्व, और अब नंबर सिस्टम 16th में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी नंबर सिस्टम 16 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएं, कहीं पे भी किसी भी चीज़ के ऊपर में इट भी कंप्यूटर पीसी और योर टैबलेट, योर फ़ोन, योर लैपटॉप, उन नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। वो नोट्स जो हैं एक तो आपका टाइम जो है वेस्ट होने से बचाते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन देखना है तो सीधा उन नोट्स को खोल के सल्यूशन देखें रादर दैन कोई भी वीडियो लेक्चर देखने के लिए अपने टीचर से दोबारा डाउट पूछने के बजाय। और साथ ही साथ उस नोट्स में प्रॉपर तरीके से सब कुछ मेंशन है कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का जो आंसर है विद फुल कंटेंट डिस्प्ले करना होता है अपनी आंसर शीट के ऊपर, ताकि टीचर जो है वो आपका कम से कम मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर सके। तो इसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कई बच्चों के पास एट प्रेजेंट जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9th मैथ्स की अवेलेबल नहीं है। तो वो बच्चे पीडीएफ फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सभी इंफॉर्मेशंस और अनाउंसमेंट्स के बाद अब फाइनली हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सभी जने अपनी अपनी नोटबुक्स, अपनी अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक या पीडीएफ फॉर्म वाली टेक्स्ट बुक जो है वो खोल लें पेज नंबर 18 पर एक्सरसाइज 1.4 और रीड करें क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अपनी जो नोटबुक्स हैं उसके ऊपर हेडिंग डाल दें नंबर सिस्टम 1-6, और आप सभी की जो बुक्स हैं वो आपके टेबल पे खुली होनी चाहिए या जहाँ पे भी आप बैठे हैं, ताकि एक रियलिस्टिक क्लासरूम वाली अप्रोच जो है उसे अचीव किया जा सके और आपको ऐसा लगे जैसे आप सही में स्कूल में या किसी ट्यूशन सेंटर पे अपने टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि आपको रिप्रेजेंट करना है 4.26 बार ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन 2 जो है आपको रिप्रेजेंट करना है 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो जिन बच्चों ने तो इसके पिछले के लेक्चर देखे हुए हैं उनको तो आता होगा, जिनको पता ही नहीं है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो वो ये लेक्चर देख ही क्यों रहे हैं। आप मूवी बीच में से स्टार्ट करोगे तो आपको मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, इसलिए इंटरवल से पहले स्टार्टिंग से मूवी को देखना शुरू कीजिए, तभी वो है आपको समझ में आने वाली है। तो या तो आप सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं पिछले इससे रिलेटेड वो देखें, नहीं तो एक शॉर्ट समरी टाइप में जो है इसमें आपको दे दूंगा, बट फिर भी आपको उसमें ज़्यादा कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उन्हें डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है, और हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए? मतलब हमें 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो देखो 4.26 बार जो है हम उसे क्या लिख सकते हैं? 4.26 26 26 एंड सो अप टू। बट हमें कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए? 4, यानी
1 2 3 4, मतलब वी हैव टू रिप्रेजेंट, एक बारी मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँ, मतलब वी हैव टू रिप्रेजेंट 4.2626 ऑन नंबर लाइन। क्यों? अब ये किस किस को समझ नहीं आया? जिसको समझ आ गया उसको बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में दोबारा बताता हूँ। 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस होती हैं डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस। 4.26 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है डेसिमल और ये है उसकी बाद वाली प्लेसेस। अब हमें डेसिमल प्लेसेस में सिर्फ कितने डिजिट्स चाहिए? सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस जो है हमें चाहिए, और वो 4 डेसिमल प्लेसेस हमने ये ले ली। यही तो क्वेश्चन है आपका कह रहा है, एंड इट्स वेरी सिंपल। और ये जो लाइंस हैं वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं लेक्चर में, ताकि जो है टाइम जो है वो कम वेस्ट हो, क्योंकि इस सब बनाने में, ये बारी बारी ये सब इक्वल डिस्टेंस में बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बट आपको एकदम रैंडमली ये जो हैं सेक्शंस जो हैं ये आपको ऐसे नहीं बनाने हैं, प्रॉपर स्केल से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ये बनाने हैं। इक्वल डिस्टेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, कितना डिस्टेंस है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाहे इन दोनों के बीच में 2 का डिस्टेंस हो, 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर, 2 वॉटेवर का यूनिट डिस्टेंस हो, या चाहे 1 का हो, चाहे 1.5, वो मैटर नहीं करता। ये और ये और ये सब इक्वल इक्वल चलना चाहिए। टीचर इसके भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। खैर ये सब बातें अब छोड़िए, ये तो इम्पॉर्टेंट बातें थी, कुछ फालतू भी थी जो मैंने बता दी, पर इन फालतू बातों की वजह से भी आपके जो है मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो उसके बाद आप लिखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अब जिनको तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस आता है वो तो थोड़ी वीडियो को फॉरवर्ड कर लें 10 20 30 सेकंड, जिनको नहीं आता वो ज़रा सुने। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन जो होता है वो एकदम जैसे हम डिक्शनरी में से एक वर्ड फाइंड करते हैं, एकदम वैसा ही होता है। सपोज़ करो आपको मैंने वर्ड दिया मैथमेटिक्स, डिक्शनरी में फाइंड करना है उसका मीनिंग, तो आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी को खोलोगे, आप डिक्शनरी पे एम पे जाओगे, फिर एम ए पे जाओगे, फिर एम टी एच, ऐसे करते करते आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा। उसी तरह जो है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन होता है। आपको पहले 4 रिप्रेजेंट करना है, फिर 4.2, फिर 4.26, फिर 4.26262, फिर 4.2626। जो भी ऐसे बोलेगा 4.2626 वो एकदम गलत प्रोनाउंसिएशन करता है। डेसिमल वाले नंबर्स की प्रोनाउंसिएशन आपने छोटे क्लासेस में सीखी होगी, इट्स 4.2626। तो चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं 4 को। तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? बहुत ईजी है। सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये -1, -2, -3 और -4। अब आपका जो नंबर है 4.2626 ये कहाँ लाई करने वाला है? ये लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। तो 4 को कोई अक्षर दे दो और 5 को कोई अक्षर दे दो। यूजुअली मैं ABCD ऐसी लाइन में चलता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि नंबर लाइन का कुछ ना कुछ नाम देना है, और जो नाम एक नंबर लाइन को दिए वही सब नंबर लाइन्स को देना है, क्योंकि हम ओवरऑल एक ही नंबर लाइन को आगे आगे जो है मैग्नीफाई कर रहे हैं। सो ये नंबर लाइन को नाम देना भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो अब हम A और B यानी 4 से लेके 5 के बीच के नंबर लिखेंगे नेक्स्ट नंबर लाइन पे। तो ये है 4, फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। तो अब 4 जो है वो आपका A है, 5 जो है वो आपका B है, बट नंबर है 4.2626। वो कहाँ लाई करने वाला है? वो इस और इसके बीच में लाई करने वाला है। तो मैं इसको नाम दे दूंगा C और इसको D। अब 4.2 और 4.3 के बीच के नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है 4.2, फिर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ पे 4.3 ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये है आपका C और ये है आपका D।
अब कहाँ नंबर लाई करने वाला है आपका, अब नंबर लाई करेगा इस और इसके बीच में। 4.2626 आगे और है ना, 0.0026 और आगे, तो मतलब यहाँ पे, यानी ई और एफ इसको नाम देते हैं। अब हम 4.26 के और 4.27 के बीच के नंबर्स जो हैं वो नेक्स्ट नंबर लाइन में मैग्नीफाई करने वाले हैं। अब देखो ऐसे लिखना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो रही है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ऐसे 4.26, फिर इसको आगे लिखूँगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और फिर 4.27 ये रहा। इस तरीके से करना है। तो आपका E जो है वो 4.26 है और F जो है वो 4.27 है और 4.2626 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसको मैं दे दूंगा G और इसको H। अब आगे सेम इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 4.262, यहाँ पे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और फिर 4.263। अब कई बच्चों को समझ नहीं आता है 4.262 फिर 4.2621 ये क्या चल रहा है, यहाँ पे 4.26 फिर 4.261 क्यों भाई। 4.260 और 4.26 एक ही बात होती है, 4.20 और 4.2 एक ही बात होती है। ये तो अब आपको छोटे होते पता ही होगा। उसी तरीके से हमने 20, 21, 22, 20 वैसे तो बोलते हैं 20, 21, 22, उसी तरीके से फॉलो किया। ये 4.30, 4.3 एक ही बात होती है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, छोटे होते आप सभी को पता होना चाहिए, एकदम लॉजिकल है कि 4.260 और 4.26 इज़ द सेम थिंग। ये है आपका G, ये है आपका H और ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर P। एंड में लिख देंगे P रिप्रेजेंट्स 4.2626 और जो यहाँ पे छोड़ा है उसका एक नंबर या आधा नंबर तो डेफिनेटली टीचर काट ही देगा। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नीफिकेशन तो शो की नहीं और कह रहे हो आप इसको प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। वो कैसे? अब वो फालतू काम आपको ज़रूर करना है, मेरे लिए वो एकदम फालतू काम है। ये ऐसे, इस 4 को आप ऐसे मैग्नीफाई करके ऐसे शो करोगे, ये 4 ऐसे, ये यहाँ पे ये 5 ऐसे, फिर ये C जो है ये C ऐसे, C to C आप शो करोगे कि जो C और D है इसको मैंने ऐसे बड़ा करके दिखाया है। फिर ये जो C और D है इसको ऐसे मैंने बड़ा करके दिखाया है, A और B, सॉरी वो था ऐसे। यही तो होता है मैग्नीफिकेशन। इन लाइंस का मतलब यही है कि आपने इतने छोटे से पार्ट को इतना मैग्नीफाई कर दिया, तभी तो वर्ड पड़ा है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। और अगर आपने मैग्नीफिकेशन लाइंस नहीं शो की, जो कि बहुत बुक्स में शो नहीं की जाती, मुझे लगता है वो थोड़ा गलत है। वहाँ पे या तो एरो लग जाती है, वो भी सही है, बट लाइंस शो कर देनी चाहिए, तभी तो मैग्नीफिकेशन वर्ड का जो है मतलब पूरा निकलेगा। ये इस तरीके से जो है आपने रिप्रेजेंटेशन कर देनी है और इस तरीके से जो है आपका आंसर कुछ आ जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जो किसी को कभी भी अपनी लाइफ में आ नहीं सकता, या इसमें कुछ दिमाग लग रहा है, कुछ नहीं। जैसे डिक्शनरी है, 4 रिप्रेजेंट करो, फिर 4.2, फिर 4.26, फिर 4.262, फिर 4.2626, ऐसे करते करते आपका ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। अब जिस किसी ने चेक करना है कि मैंने सही बनाया या गलत, वो क्या चेक करेगा? नंबर चेक करेगा कितने हैं। 1 2 3 4 5 हैं, तो लाइंस भी 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे चेक कर सकते हो। अगर किसी की लाइन एक कम है या एक ज़्यादा है, मतलब उसने गलत रिप्रेजेंट किया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है
वो ख़त्म होती है। उसके 2 ही क्वेश्चंस थे और अब बारी है कुछ इंटरेस्टिंग सा शुरू करने की, जो कि नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे ऑब्वियसली, नंबर सिस्टम 17 से, और वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ये जो है फालतू का काम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ऑल्दो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली, बट ये कभी भी फ्यूचर में आपके कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है। किसी भी क्लास में इसको नहीं पूछेगा, बट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स जो हैं वो हर फ्यूचर की क्लास में, मे इट बी 10th 11th 12th या कॉलेज में, वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो उस लेक्चर को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। ये तो फिर भी थोड़ा इजी टास्क है, ये हो जाता है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच में, और आपकी जो भी कोई डाउट्स हैं, आपके व्यूज़ कि मेरी वीडियो कैसे इम्प्रूव हो सकती है या मुझे क्या अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और दैट्स ऑल। पीडीएफ नोट्स आप प्लीज़ इसके ज़रूर से ज़रूर जो हैं डाउनलोड करें। पीडीएफ नोट्स के जो एडवांटेजेस हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं। एकदम आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होने देते हैं, और प्रॉपर उसमें मतलब मेंशन है कि कैसे हर एक क्वेश्चन को जो है रिप्रेजेंट करना होता है अपने अपने एग्जामिनेशन में, ताकि टीचर जो है वो आपके कम से कम मार्क्स डिडक्ट कर सकें। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.